तो कहिए ना, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वह स्पेशल कूलम्ब्स थ्योरी पर जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, जो कि अक्सर हम लोग पढ़ते आते हैं फिजिक्स के चैप्टर पे। क्या है ये कूलम्ब्स लॉ? इसको आसान भाषा में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर है और मैं यहाँ पर हूँ। ये सीधा समझिए, आप जब अपने स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अपने कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, अपने ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, तो जो आगे होता है और जो पीछे होता है, कुछ बच्चे आगे बैठते हैं, कुछ बच्चे पीछे बैठते हैं। तो जो आगे बैठने वाले बच्चे होते हैं वो टीचर के करीब होता है, और जो पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं वो टीचर से थोड़ा सा दूरी पे होता है। तो अब इस केस में दो चीज़ होता है। आगे वाले बच्चा चाहे वो पढ़ने में जैसा भी हो, लेकिन थोड़ा सा वह क्या होता है, कॉन्शियस होता है, वह एक्टिव होगा, क्योंकि वो टीचर के करीब है और टीचर सबको ध्यान देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान उसका किस पे रहेगा? आगे वाले बच्चे के अकॉर्डिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो करीब है, तो टीचर्स भी नज़दीक से देख लेगा। अच्छा लिख रहा है तू, लिख लिया तो बोला ये सर लिख लिए। पीछे वाला बच्चा खैनी मलते रहेगा नीचे, बोले क्या कर रहे हो गया सर, कंप्लीट हो गया और नीचे मल रहा है। ठीक है, मतलब समझिए इसका, जो करीब होता है उस पे फोर्स ज्यादा होता है, डोमिनेशन ज्यादा होता है, उस पे फोकस ज्यादा होता है, और जो पीछे होता है उसमें थोड़ा फोकस कम होता है। तो चार्ज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो चार्ज करीब है, जैसे मैं भी एक चार्ज हो गया और स्टूडेंट को भी एक दूसरा चार्ज मान लेते हैं, जो करीब वाला है उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, और जो हमसे थोड़ा दूर है, पीछे है, उस पे कम फोर्स लगेगा। हमारे और उसके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी हो वो थोड़ा सा कम होगा, कमजोर होगा, क्योंकि दूरी बनाए हुआ है वो। और जो नजदीक है उसका बात अलग है, जो दिल के करीब होता है वो काफी नजदीक होता है। ठीक है ना? तो यही बात यहाँ पर है। तो यही बात कहते हैं कूलम्ब साहब भी कि भाई साहब अगर हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्ज है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को यहाँ R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और आगे यह कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 का, मल्टीपल का मतलब गुना का, Q1 इंटू Q2 का। या इसी को शॉर्ट करके बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। इस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दूसरा बात इन्होंने कहा कि जो फोर्स होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी हमारे और आपके बीच का रिश्ता भी कमजोर होने लगेगा, है ना? इसलिए करीब रहिएगा तो दिल के करीब रहिएगा, दूर जाइएगा तो हाथ छूट जाएगा, आप कहीं और छूट जाओगे। इसलिए करीब रहना चाहिए इंसानों का, है ना? तो यही बात यहाँ पर भी है। कहा गया है कि जैसे जैसे ये दोनों चार्ज धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा, इसके बीच में फोर्स जो है वो भी घटता चला जाएगा। लेकिन घटेगा तो ऐसे नहीं घटेगा, स्क्वायर में घटेगा। बात समझे? मतलब हुआ कि अगर आप 2 फीट पीछे जा रहे हैं तो आप हमसे 2 फीट पीछे नहीं गए हैं, आप हमसे 4 फीट पीछे चले गए हैं। 2 आप गए, 2 मैं गया, कुल मिला के 4 हो गया। ठीक है, स्क्वायर में घटता है। तो इसलिए इन्होंने लिखा कि 1/r², इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ चार्जेस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ चार्जेस बोलेंगे यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस चार्जेस। जो हमारा ये जो स्क्वायर है, ये जो डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर में क्या होता है? फोर्स घटता चला जाता है। इसलिए जितना करीब होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये कुछ ऐसा निकल करके सामने आ जाता है, Q1 Q2/r², और यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाता है, फोर्स इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2/r²। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल जाता है, जिससे हम दो जो चार्ज है उसके बीच का फोर्स निकाल सकते हैं कि उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है। यह फोर्स दो तरह का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि चार्ज किस टाइप का है। जैसे
अगर प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो रिपल्सन होगा। बात में आ गया। चलिए, तो अब इसी बात को पूरी तरह से लिखा गया, इसी को हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ इसको और इन्वेंट कर दिया जाता है, तो के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पर के बराबर हम लोग लिखते हैं, जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक चीज और आता है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, ये भी कांस्टेंट टर्म होता है, इसका वैल्यू जो होता है 8.86 या 85 लोग लिखता है इंटू 10⁻⁻12 होता है। तो ये कुछ इस तरह से जो है हमारे पास टोटल वैल्यू जो है आपके सामने निकल करके आ गया है, जिससे आप आसानी से जो है फोर्स निकाल सकते हैं दो चार्जेस के बीच का। बात समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।